न्यू टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक चल रहा था, कंटिन्यू करते हैं। क्लाउड को आसानी से प्रोग्राम करने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग प्रकार उच्च स्तर का एब्स्ट्रैक्शन प्रदान करता है? तो इसमें डी वाला उत्तर होगा सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म। देखिए इसमें ये सब होता है आसपास सास जो है ना, ये सब क्लाउड होता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास क्लाउड को आसानी से प्रोग्राम करने योग्य बनाने के लिए उच्च स्तर एब्स्ट्रैक्शन प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कंप्यूटिंग सेवा है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है जो डेवलपर्स को एप्लीकेशन विकसित, परीक्षण और डिप्लॉय करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रमुख अवयव है? वितरित बही खाता प्रौद्योगिकी, अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अवयव हैं वितरित बही खाता प्रौद्योगिकी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो इसमें से ब्लॉकचेन में ये वाला सही हो जाएगा कि वितरित बही खाता प्रौद्योगिकी ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का अवयव है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी वितरित बही खाता प्रौद्योगिकी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रमुख एलिमेंट हैं वितरित बही खाता प्रौद्योगिकी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड, इम्यूटेबल रिकॉर्ड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और कूटलेखन, इनक्रिप्शन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रमुख एलिमेंट्स हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के प्रमुख एलिमेंट्स हैं वितरित बही खाता प्रौद्योगिकी, अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड, इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, विकेंद्रीकरण। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रमुख एलिमेंट हैं वितरित बही खाता प्रौद्योगिकी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड, इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन है, कूटलेखन, इंक्रिप्शन है। ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा IoT का एक अनुप्रयोग नहीं है? IoT का अनुप्रयोग नहीं है इसमें स्मार्ट वीड ये जो है यही नहीं है IoT का अनुप्रयोग। बाकी स्मार्ट हेल्थ केयर है, स्मार्ट पॉपुलेशन कंट्रोल है, स्मार्ट व्हीकल्स, ये सब है। IoT का अनुप्रयोग है स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट व्हीकल्स, स्मार्ट पॉल्यूशन कंट्रोल, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट बीड। IoT का स्मार्ट बीड ना IoT का अनुप्रयोग नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT भौतिक वस्तुओं के नेटवर्क का वर्णन करता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे थिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे थिंग्स कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक वस्तुओं के नेटवर्क का वर्णन करता है जिसे थिंग्स के रूप में जाना जाता है।
IoT का पूर्ण रूप इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। यह इंटरकनेक्टेड भौतिक उपकरण, वाहनों, उपकरणों और सेंसर सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड अन्य ऑब्जेक्ट के नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो उन्हें डेटा एकत्र करने और एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। जो उन्हें डेटा एकत्र करने और एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। यह कनेक्टिविटी इन उपकरणों को संचार करने और बुद्धिमान निर्णय लेने, दैनिक जीवन और उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में दक्षता और स्वचालन बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं। इसमें देख लेते हैं, पूरा उत्तर ही देख लेते हैं। इधर दिया हुआ है वॉल्यूम जो है अज्ञात वैल्यू का डेटा, जैसे ट्विटर, डेटा फीड, वेब पेज या मोबाइल ऐप या सेंसर सक्षम उपकरण पर क्लिक का स्ट्रीम, और वेलोसिटी तेज दर जिस पर डेटा प्राप्त होता है और शायद उस पर कार्य किया जाता है। वैरायटी कई प्रकार के उपलब्ध डेटा है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA जिसे सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स के रूप में भी जाना जाता है। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन RPA जिसे रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स के रूप में भी जाना जाता है, मानव श्रमिकों के बैक ऑफिस कार्यों की नकल करने के लिए ऑटोमेशन तकनीक का उपयोग करता है, जैसे डेटा निकालना और फॉर्म भरना, फाइल को स्थानांतरित करना इत्यादि। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स से सब जानते हैं। निम्नलिखित में से बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है? कॉमन प्लेटफॉर्म इसमें हडूप है। हडूप का ही जो है बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए हडूप सबसे ज़्यादा प्रयोग। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए ना कॉमन प्लेटफॉर्म हडूप है। अपाचे हडूप सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डेटा प्लेटफॉर्म में से एक है। यह एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो पूरे क्लस्टर में बड़े पैमाने पर डेटा सेट के लिए वितरित प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है। ये ना अभी पूछा गया था मंडी परिषद वाले में क्वेश्चन। अपाचे हडूप सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ML के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो मशीन लर्निंग के बिना AI का बने रहना संभव नहीं है। गलत है। मशीन लर्निंग बिना नहीं, AI के बिना मशीन लर्निंग नहीं बन सकता, यही गलत है। तो सही क्या है? ये सब सही है
कि एआई उन टास्कों को हल करता है जिसके लिए मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जबकि मशीन लर्निंग डेटा से सीखकर और पूर्व अनुमान लगाकर विशिष्ट टास्कों को हल करता है। सही है। मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट माना जाता है। बिल्कुल सही है। इंटेलिजेंस कंप्यूटर मानव की तरह सोचने और अपने आप टास्क करने के लिए एआई का उपयोग करता है, जबकि मशीन लर्निंग यह है कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम अपनी इंटेलिजेंस विकसित करता है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सत्कथन है। मशीन लर्निंग के बिना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभव होता है। मशीन लर्निंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट माना जाता है। इंटेलिजेंस कंप्यूटर मानव की तरह सोचने और अपने आप टास्क करने के लिए एआई का उपयोग करता है, जबकि मशीन लर्निंग यह है कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम अपनी इंटेलिजेंस विकसित करता है। एआई उन टास्कों को हल करता है जिसके लिए मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जबकि मशीन लर्निंग डेटा से सीखकर और पूर्व अनुमान लगाकर टास्कों को हल करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम तकनीकी डिजिटल मुद्राओं क्रिप्टो करेंसी को मजबूत प्रदान करती है? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जो है ना, ये डिजिटल मुद्राओं क्रिप्टो करेंसी को मजबूती प्रदान करता है। ब्लॉकचेन तकनीक मूल रूप से डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के हिस्से के रूप में विकसित की गई है, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है। ब्लॉकचेन अनुप्रयोग की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है और इसका उपयोग पहले से ही पीयर टू पीयर भुगतान सेवाओं, आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग और बहुत कुछ के लिए किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एज्यूरे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ये सही है। एज्यूरे जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में सही है। और एज्यूरे सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है। सही है, दोनों सही है। एज्यूरे सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है, दोनों सही है। एज्यूरे माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, जैसे वेब होस्टिंग, डेटाबेस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं। यह पब्लिक क्लाउड का एक उदाहरण है। फेसबुक का ऑटो टैगिंग फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अनुप्रयोग है। फेसबुक का जो ऑटो टैगिंग फीचर है ना, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है। फेसबुक में ऑटो टैगिंग फीचर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है। इसमें स्वचालित रूप से चेहरे की पहचान करके टैग करने का प्रस्ताव देता है। ब्लॉकचेन तकनीकी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ब्लॉकचेन मुख्य रूप से विकेंद्रीकरण और गूढ़ लेखिका विधि पर आधारित है। ब्लॉकचेन तकनीकी एक विकेंद्रीकरण लेज़र है जो डेटा को सुरक्षित तरीके से स्टोर करता है। इसमें ब्लॉक का एक चेन होता है
जिसमें डेटा के ट्रांजैक्शन को क्रिप्टोग्राफी हैश के जरिए संलग्न किया जाता है। ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहा है। ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहा है। मार्केट में उपलब्ध किस नवीनतम तकनीक का स्मार्ट होम एक उदाहरण है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक तकनीकी है जिसमें विभिन्न डिवाइस और ऑब्जेक्ट जैसे कि सेंसर और कनेक्टेड डिवाइसेस इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट होम, लाइटिंग, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम आदि। आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में रीस्टार्ट और रिकवरी सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, अलर्ट, भोजन और सेवाएं प्रकारों के वर्गीकरण को कहा जाता है। ये इसमें बैच डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा। रोबोटिक आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और रीस्टार्ट और रिकवरी सिक्योरिटी सिस्टम एक साथ इंटीग्रेशन, अलर्ट, भोजन और सेवा प्रकारों के वर्गीकरण को कहा जाता है बैच डेटा प्रोसेसिंग। आरपीए रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में रीस्टार्ट और रिकवरी सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, अलर्ट भेजना और सेवा प्रकारों के वर्गीकरण को बैच डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। आरपीए जो है ना, ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में रीस्टार्ट और रिकवरी सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, अलर्ट भेजना और सेवा प्रकारों के वर्गीकरण को बैच डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा एक नुकसान है? यह कभी नहीं सोती इसलिए यह 24 घंटे उपलब्ध रहती है, कोई नुकसान नहीं है। यह मानवीय त्रुटि को कम करती है, सही है। यह तेज है, सही है। यह मानव रचनाशीलता की नकल नहीं कर सकती, गलत है। करती है, क्यों नहीं करेगी? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लाभों के संबंध में कौन सा गलत है? मापनीयता, ये गलत है। तब क्या सही है? अधिक कड़ी सुरक्षा, ये सही है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लाभों में टाइटर सिक्योरिटी, अधिक कड़ी सुरक्षा, कॉस्ट सेविंग, पैसे की बचत, ये सब सही है। और समय की बचत तो होगी ही। मापनीयता, स्केलेबिलिटी, इसकी ये गलत है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कई लाभ है। अधिक पारदर्शी है, तुरंत पता लगाने की क्षमता है, बढ़ी हुई दक्षता और गति है, स्वचालन है, नई दक्षता के साथ लागत बचत प्रदान करता है। इसे स्केलेबिलिटी गलत है, इसमें स्केलेबिलिटी गलत है।
उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों, विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांडिंग उपलब्धता है। यह शब्द आमतौर पर इंटरनेट पर कई यूजर्स के लिए उपलब्ध डेटा केंद्रों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन के बिना कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों, विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांडिंग उपलब्धता है। यह शब्द आम तौर पर इंटरनेट पर कई यूजर्स के लिए उपलब्ध डेटा केंद्रों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क के प्रकार हैं, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर आधारित सेवाओं का इंटरनेट पर डिलीवरी करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर आधारित सेवाओं का इंटरनेट पर डिलीवरी करता है। यह डाटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की ऑन डिमांड उपलब्धता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्डुइनो स्केच या प्रोग्राम में आवश्यक कार्य है? निम्नलिखित में से कौन एक आर्डुइनो स्केच या प्रोग्राम में आवश्यक कार्य है? कौन एक आर्डुइनो स्केच या प्रोग्राम आवश्यक कार्य है? ए और बी दोनों। कौन आर्डिनो स्केच या प्रोग्राम में आवश्यक कार्य है? दोनों है ये। सेटअप और लूप दोनों हैं। स्केच शुरू होने पर सेटअप फंक्शन को कॉल किया जाता है। स्केच शुरू होने पर सेटअप फंक्शन कॉल किया जाता है। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने, मोड को पिन करने, लाइब्रेरी का उपयोग शुरू करने आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेटअप फंक्शन प्रत्येक पावर अप या आर्डिनो बोर्ड के रीसेट के बाद केवल एक बार चलता है। ये जो सेटअप स्केच होता है, शुरू होने पर सेटअप फंक्शन को कॉल किया जाता है। वेरिएबल को इनिशियलाइज करने, मोड को पिन करने, लाइब्रेरी का उपयोग शुरू करने आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेटअप फंक्शन प्रत्येक पावर या आर्डिनो बोर्ड के रीसेट के बाद केवल एक बार चलता है। लूप का उपयोग सेटअप के बाद किया जाता है। लूप का उपयोग सेटअप के बाद किया जाता है। फंक्शन लूप के मुख्य कार्यक्रम में बार बार निष्पादित किया जाता है। यह बोर्ड को तब तक नियंत्रित करता है जब तक कि बोर्ड बंद या रीसेट न हो जाए। IoT में बिल्डिंग ब्लॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संसाधित डेटा को रूट करने और इसके डेटा के उचित उपयोग के लिए उचित स्थानों को भेजने के लिए जिम्मेदार है? ये गेटवे संसाधित डेटा को रूट करने और इसके डेटा को उचित उपयोग के लिए उचित स्थान पर भेजने के लिए जिम्मेदार है। गेटवे संसाधित डेटा को रूट करने और इसके डेटा उचित उपयोग के लिए उचित स्थानों पर भेजने के लिए जिम्मेदार है। गेटवे जो है संसाधित डेटा को रूट करने और इसके डेटा उचित उपयोग के लिए उचित स्थानों पर भेजने के लिए जिम्मेदार है।
आर्डिनो में वेरिएबल स्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये सही है। ए सही है, वो दोनों सही है। आर्डिनो में वेरिएबल स्कोप के संदर्भ में सत्य है। वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर घोषित किए जाते हैं लोकल वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर घोषित किए जाते हैं ना लोकल वेरिएबल होते हैं। सभी फंक्शन के बाहर घोषित वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। सभी फंक्शन के बाहर घोषित वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। आर्डिनो में वेरिएबल स्कोप के संदर्भ में दोनों ही कथन सही हैं। जो वेरिएबल किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर घोषित करते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल कहते हैं। जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर घोषित किए जाते हैं उन्हें ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। आर्डिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्डिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ये दोनों हैं। आर्डिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में। आर्डिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जाता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में। आर्डिनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में। सिंक्रोनाइज होने वाले डिवाइस में एक ही घड़ी का उपयोग होता है और दोनों एक ही समय पर सिंक्रोनाइज होते हैं। सिंक्रोनाइज होने वाले डिवाइस में एक ही घड़ी का उपयोग होता है और दोनों एक ही समय पर सिंक्रोनाइज होते हैं। असिंक्रोनाइज उपकरणों की अपनी घड़ियां होती हैं और पिछली स्थिति के आउटपुट द्वारा ट्रिगर की जाती हैं। असिंक्रोनाइज उपकरणों की अपनी घड़ियां होती हैं और पिछली स्थिति के आउटपुट द्वारा ट्रिगर की जाती हैं। असिंक्रोनाइज उपकरणों की पहली अपनी घड़ियां होती हैं। असिंक्रोनाइज उपकरणों की अपनी घड़ियां होती हैं और पिछली स्थिति के आउटपुट द्वारा ट्रिगर की जाती हैं। असिंक्रोनाइज उपकरणों की अपनी घड़ियां होती हैं और पिछली स्थिति के आउटपुट द्वारा ट्रिगर की जाती हैं।